आजकल के लोगों को विवाद खड़ा करने के लिए बस एक वजह की जरूरत पड़ती है और वो इसी वजह को लेकर दूसरों की जमकर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अब आप कल 18 मार्च को फलका के हथवाड़ा गांव में घटी इस घटना को ही ले लीजिए। यहाँ के उप मुखिया सहित कुछ लोगों ने एक अधेड़ जोड़ी एवं उसकी पुत्री की सिर्फ इस संदेह के आधार पर पिटाई कर दी कि उसके बीच नाजायज संबंध है। पहले तो ये सभी लोग फलका हथवाड़ा की रहने वाली ललिता देवी के घर में घुसे, जहां पहले से ही निरंजन मालाकार मौजूद था। इन सभी लोग बढ़ते हैं आगे। कोरोना को लेकर कटिहार न्यायालय के सभी जज एवं कर्मचारी काफी सक्रिय एवं गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडे के निर्देश पर लगातार जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसे बढ़ते हैं आगे। आजकल के लोगों को विवाद खड़ा करने के लिए बस एक वजह की जरूरत पड़ती है और वो इसी वजह को लेकर दूसरों की जमकर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अब आप कल 18 मार्च को फलका के हथवाड़ा गांव में घटी इस घटना को ही ले लीजिए। यहाँ के उप मुखिया सहित कुछ लोगों ने एक अधेड़ जोड़ी एवं उसकी पुत्री की सिर्फ इस संदेह के आधार पर पिटाई कर दी कि उसके बीच नाजायज संबंध है। पहले तो ये सभी लोग फलका हथवाड़ा की रहने वाली ललिता देवी के घर में घुसे, जहां पहले से ही निरंजन मालाकार मौजूद था। इन सभी लोगों ने ललिता देवी को और निरंजन मालाकार के बाल को पकड़कर बाहर लेकर आए और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। फिर इन लोगों ने ललिता देवी की बेटी को भी इस पेड़ से बांध दिया। इन सभी लोगों ने इस जोड़ी पर नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाते हुए इनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। मामला कुछ यही हुआ कि लड़की जो है भाग करके आ गई थी यहाँ पकड़िया में किसी और के साथ में, तो उसी को कल छोड़ा करके ले गया है। तो उसके बाद ही इसका हस्बैंड आज आ रहे हैं, तो ये कह रही थी कि मतलब कि हम उस हस्बैंड की तरह से समझिए, मेहमान आएगा आज मेरे घर पे और ये लड़की नहीं बात करेगी तो दिक्कत हो जाएगा। हम कहे देखिए गांव समाज में आपका आदमी है, आप समझवा लीजिए। आपका घर कहाँ है? मेरा घर फुलडोबी है। फुलडोबी जी। क्या हुआ वहाँ? झगड़ा कैसे हुआ? झगड़ा का था जरे हम नहीं समझे सर, पहले क्या हुआ नहीं हुआ। मैं तो गया हूँ, अब चारों तरफ से आदमी घेर लिया और मारने पड़ गया। क्यों मारा? क्यों आया? अब गांव में आदमी नहीं है, क्या भाग गया तो भाग गया। कुछ लोगों ने इस घटना की सूचना फलका थाना को दी। सूचना मिलते ही दरोगा हरिनंदन शाह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और अधेड़ जोड़ी व उसकी घायल पुत्री को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त करवाया। पुलिस ने इन तीनों घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया है। इस घटना को लेकर पीड़िता ललिता देवी ने उप मुखिया सहित 10 लोगों के विरुद्ध फलका थाना में मामला भी दर्ज करवा दिया है। क्या जब हम यहाँ से नहीं जा रहे थे, मम्मी ले गई वहाँ, बोला कि ऐसा बोला कि कोई एक को थप्पड़ नहीं मारेगा यहाँ से जाएगी। तो वहाँ पे गए रात में, इसलिए खाना नहीं खाए थे, सुबह नहीं उठ रहे थे, इसीलिए खाना वाना नहीं खा रहे थे ना, इसीलिए मम्मी बोली कि ऐसे नहीं मानेगी। ये चाचा सब के बात सब आया, नहीं माने ना, ये इसको कॉल किया कि देखिए बेटी ऐसे बोला वैसे बोला। ये बोला कि हम आते हैं तो समझा देंगे। ये जैसे आया बंदा मेरे हमको भुला रहा था, बरसा जैसे कि ऐसे आके पीछे सबको मारने लगा। कौन मारा? मेरा चाचा सब। क्या कह के मारा था कि तुम ही इसको भगाया था, फिर आया फिर भगाएगा तुम इसको भगा दिया, फिर क्यों लाया, तुम ही भगाया था। कर ले गए। हमारा परिवार का कहना है कि तुम घर यहाँ काहे लाए, जो लड़की भाग गया तो लड़की को छोड़ देते, यहाँ नहीं लाते। वही हम बोले कि यहाँ जो गलती करता है इंसान सुधरने का प्रयास करता है। मेरा बेटी में लाए घर, वही सब बोला मारेंगे। तो मेरा पति फोन करके कहा कि मेरा पत्नी को बेटी कोई नहीं छुपिएगा, मेरा घर है, हम आएंगे, हम समेटेंगे। उसका बाद चाचा आइए, हम नहीं जो मर जाएंगे। हम आया, हम नहा के गोसाई घर नीप रहे पूजा करेंगे। मेरा भाभी थी एक नाम पूजा करने, जैसे बरंडा चौरा उधर से आया एक जरा सब इकट्ठे सब भीड़ गया मारने। कौन मारा? मेरा देवर सब।